प्रिय बच्चों, मैं हिंदी अध्यापक विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से आपका पाठ 4 दीवानों की हस्ती, इस कविता को समझाने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। आइए कविता पढ़ने से पूर्व उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव ज़िले के शफीपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी आरंभ में कविता लेखन करते थे, परंतु बाद में वे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उपन्यास के रूप में चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, कवि संग्रह, मेरी कविताएं आदि। दीवानों की हस्ती नामक कविता में कवि ने अपने शब्दों के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविता का उदाहरण है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। एक ओर वो अपने अस्तित्व को नकारता है, तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व देता है। वह अभावों में खुश रहता है, जो उसकी फाका परस्ती या फाका मस्ती का उदाहरण है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वयं को इंगित करके अपने और जीवन मई संघर्ष के बारे में और इसको दूसरी ओर अपने देश के सैनिकों को भी संकेत किया है, उनसे भी प्रेरणा ली है, उनके चरित्र को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। दोनों ही प्रकार से कविता सटीक होती है। यदि हम कवि का जीवन ले लें, उसके जीवन कैसा है, और फिर हम जो हमारे देश के सैनिक हैं, फौजी हैं, जो सतत हमारी सेवा में लगे हैं, जो पल पल हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर अलग अपना मोह ममता प्यार त्याग किए हुए हैं, समर्पण भाव है, कर्तव्य निष्ठा है। उनके जीवन का उद्देश्य राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति यही है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखते। इन्हीं सब बातों को कवि ने कविता के माध्यम से प्रकट किया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। प्रथम 4 पंक्तियां देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों, कवि ने अपने आप को दीवाना प्रस्तुत किया है।
कि हम जो कवि लोग होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो सरस्वती के पुत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? समाज की सेवा करने वाले होते हैं, समाज को सुख देने वाले होते हैं, समाज के कल्याण की भावना अपने हृदय में जगाए रखते हैं। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता, हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो हम कैसे हैं? मस्त हैं, मस्त मौला। मस्ती का मतलब होता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है, सुख दुख की भी चिंता नहीं है, खाने पीने की भी चिंता नहीं है, सोने की भी फिक्र नहीं है, हैं? तो इस प्रकार से रमता जोगी बहता पानी, चले जा रहे हैं, पानी भी अपनी अविरल गति से बह रहा है। इसी तरह से मस्त मौला दीवानों की ज़िंदगी होती है। तो कभी कहना चाहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती माने औकात, अर्थात हम कह सकते हैं अस्तित्व, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औकात नहीं है। हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ, यानी आज यहाँ को कल दूसरे स्थान पर हमारा ठिकाना होता है। मस्ती का आलम साथ चला, जो हमारी मौज है, जो मस्ती है ना, मस्ती यानी हमारे काम करने का, जिसमें हम डूबे हैं, जिसमें हम खोए हुए हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उसका आलम, आलम का मतलब हमारा माहौल, हमारी दुनिया हमारे साथ रहती है, हर समय हम उसके साथ चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते हम जिधर भी जाते हैं, जिधर भी निकलते हैं, उधर हमारी धूल, पैरों की धूल, पद चिन्ह जो बनते हैं, और पैरों के नीचे जो धूल हमारी उड़ती है, जहाँ भी जाती है हमारे साथ जाती है। और हम अपने पीछे हम प्यार की, त्याग की, बलिदान की सुगंध को छोड़ते हुए चलते हैं। इन्हीं पंक्तियों को यदि हम इस तरह से भी देखें कि जो हमारे सैनिक हैं, है ना, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, उनका भी जीवन कुछ ऐसा ही होता है। वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि हम मस्त हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है। हम अपने मार्ग को अविरल रूप से, निरंतर रूप से प्रशस्त करते हैं, उद्देश्य पर, अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ संकल्पित होकर के अपना जो उद्देश्य है, जो हमारी सेवा की भावना है, जो कर्तव्य निष्ठा है, उसकी ओर हम निरंतर अग्रसर रहते हैं, हम चलते रहते हैं। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई नहीं है, जीवन नहीं है, हम तो मस्त मौला हैं, फक्कड़ हैं। आज यहाँ हैं, यदि हमको यहाँ पर तैनात किया जाएगा, हमें यहाँ पर ड्यूटी दी जाएगी तो हम यहाँ करेंगे, आदेश होगा तो आगे जाओ तो हमें वहाँ भी जाना है। हमारा अपना कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो राष्ट्र की सेवा में जहाँ भी हमको हमारी सेवाओं की आवश्यकता होती है, वहाँ हमको लगा दिया जाता है। मस्ती का आलम, और जहाँ भी जाते अपनी दुनिया साथ लेकर के जाते हैं, अपने सुख दुख, खाना पीना, आराम, है ना, सब अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते चलते हैं, जहाँ भी गए धूल उड़ाते हुए चले, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध, अपनी खुशी, अपना दुख सब लोगों पर बलिदान करते हुए, लुटाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कभी इन पंक्तियों में कहता है, चाहे कवि हो या वो सैनिक हो, जब भी कभी आते हैं, कैसे आते हैं? बनकर आए उल्लास, उल्लास माने खुशी, है ना। जब थोड़ा सा भी अवकाश मिला और हम अपने घर गए, अपने परिवार में गए, परिवार के लोगों से मिले, बड़ी प्रसन्नता, बहुत खुशी के साथ उनसे मिले, है ना, उनसे सब बातें की, अपने आप को भूल गए, सब कुछ भूल गए, पुराना
जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हुआ है, हम सब कुछ भूल गए, दुख दर्द भूल गए और उनके साथ खुशियां बांटने लगे। आंसू बनकर बह चले अभी। और जैसे ही हमको आदेश आया कि अब हमको जाना है, ड्यूटी पर जाना है, तुरंत अपना बैग संभाला, बोरिया बिस्तर संभाला, सामान पैक किया और चलने के लिए तैयार हो गए। तो मन में उदासी आ गई, आंखों में जो चमक थी, जो रौनक थी, वो धीमी पड़ गई और वो आंसू के रूप में निकलने लगी। तो आंसू बनकर बह चले अभी। अभी हम अपने परिवार के लोगों से मिल नहीं पाए, ना अपनी कुछ कह पाए, ना उनकी सुन पाए, बस खुशियां ही थोड़ी सी प्रकट कर पाए। तब तक चलने का रास्ता तैयार हो गया। तो आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सब माने जो हमसे संबंधित हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग, हमारे इष्ट मित्र जो थे, वो सब पूछते रह गए, कहते रहे, अरे तुम तो अभी आए थे, अभी अभी आए, अभी कहाँ चल दिए, तुरंत ही चल दिए, तुम कैसे आए, कहाँ चले। आपके साथ होता होगा, देखते होंगे, आपके परिवार के भाई हों या पिता हों, कोई भी हों, अगर कहीं बाहर जॉब करते हों, ड्यूटी करते हों, या सेना में हों, फौज में हों, कहीं भी हों, और तब जब वो अवकाश पे आते होंगे, आए, बैठे, रात कटी या नहीं कटी और थोड़े समय में तुरंत आदेश आ गया और वो तुरंत चलने लगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य, बड़ा दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है, अभी तो आए, अभी अभी फ़ौरन फिर चल दिए, ये कैसा अवकाश। तो फिर उनका जवाब हमारे लिए होता है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं किस ओर चले, अब हमें कहाँ जाना है ये मत पूछो, कहाँ जा रहे हैं ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, चलना है बस इसलिए चले। अब जाना ही है, जब जाना है तो चल दिए। हमारा तो चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है, हमको तो चलना है, निरंतर चलना है, प्रतिपल चलना है, हर पल चलना है। जैसे नदी की धाराएं कभी रुकती नहीं है ना, अविरल गति से निरंतर बहती रहती हैं। तो हमारा क्या है, हम तो चलना ही चलना है, ज़रा सा ठहराव आया और फिर चल दिए। तो बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका, संसार, जग माने संसार से उसका कुछ लिए चले। आप क्या, आपके परिवार का, अपने परिवार का क्या लिए चले, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर के चले, ईश्वर की कृपा को लेकर के चले, बच्चों का प्यार लेकर के चले, अपने मित्रों का सहयोग लेकर के चले। इतनी सारी चीज़ें हम लेकर के चल दिए हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जग को अपना कुछ दिए चले, हमारे पास जो कुछ है वो क्या है, त्याग है, समर्पण है, बलिदान है, निष्ठा है, कर्तव्य की भावना है, ये सब हम अपना आपको दिए चले। अर्थात हमारा तो जीवन जो है वो समाज की सेवा के लिए है, तो हमें वो समाज को देना है, वो हम अपना दे करके चल दिए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहना चाहता है, दो बात कही, अपने लोगों से मिल कर के जब हम मिले तो कुछ अपनी बातें कहीं, कुछ उनकी बातें सुनी, उनके साथ में बैठ कर के कुछ उनकी खुशियां बांटी तो हंसी भी आई, और जब कुछ दुख के पल आए तो उनके साथ आंसू भी बहाए, रोए भी, उनके सुख दुख में सम्मिलित हुए, शामिल हुए, है ना। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक माने आगा करके, छक कर माने बिल्कुल कह सकते हैं कि जी भर के हम उनके सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एक भाव माने ना हमें सुख में कोई अंतर है, ना दुख में कोई अंतर, हमारे लिए सुख और दुख दोनों समान है। इसलिए हम जी भर के उनके सारे भावों को अपने अंतरात्मा के द्वारा अपने दिल में पिए चले। पिए माने पी करके सब हमने अपने अंदर जब्त कर लिए। ना हमारे लिए दुख का कोई महत्व है, ना हमारे लिए सुख का कोई महत्व है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है, बच्चों
हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि ने यहाँ पर जो भिखमंगों शब्द का इस्तेमाल किया दुनिया के लिए किया है। ये दुनिया कैसी है? भिखमंगों की दुनिया है, अर्थात भिखमंगी है, भिखारिन है। दुनिया लेना जानती है, देना नहीं जानती। दुनिया के लोगों को दो, लाओ लाओ, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, लेना ही जानती है। इसलिए कवि ने दुनिया के वालों को, दुनिया को भिखमंगा कहा है। कि इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद माने अपनी इच्छा से जो भी कुछ हमारे पास है, हमारा प्यार है, वो हम इसको लुटा करके, इसको दे करके चल दिए। प्यार ही प्यार हमारे पास है, वो हम इसको बांट चले। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। कभी इन दो पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि अगर चलते चलते कर्तव्य पथ में हम असफल भी हो गए, सफल नहीं हो पाए, हमको सफलता नहीं मिली, अर्थात आपकी खुशियां देने में हम कहीं नाकामयाब रहे दुनिया को, तो ये हमारे हृदय पर एक क्या है? भार है। ये निशानी हम एक निशानी सी उर पर, यानी उर माने हृदय, अपने हृदय पर असफलता का, अपनी नाकामयाबी का भार लेकर के चल दिए हैं, क्योंकि हम आपको नहीं दे पाए। यदि हम बीच में कहीं बाधा आई, कोई रुकावट आ गई और हम नहीं दे पाए, यहाँ से कवि ने थोड़ी सी हताशा व्यक्त की है, निराशा व्यक्त की है, नकारात्मकता उसके अंदर आई है। एक तरफ सकारात्मकता की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ कवि ने थोड़ा सा अपने आप को निराशावादी घोषित करने का प्रयास किया है। तो अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अब अपना और पराया क्या, कौन हमारा अपना है, कौन पराया। अर्थात ये सारा जो देश है, सारा राष्ट्र है, समूचा जो हमारा समाज है, ये सब हमारे अपने हैं। इसमें कोई भी गैर नहीं है, अब कोई पराया नहीं है। सबके दुख सुख सब हमारे अपने हैं। आबाद रहें रुकने वाले, जो बीच में रुक गए हैं, जिन्होंने साथ छोड़ दिया है, वो भी आबाद रहें। कैसे रहें? मस्त रहें, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अभी तक हम अपने कर्तव्यों में, अपनी निष्ठा में, अपने त्याग भाव समर्पण में, अपनी सेवा में, राष्ट्र भाव में बंधे हुए थे, सबसे बंधे हुए थे। अब हम क्या हैं? अपने आप को, अपने बंधनों से को तोड़ करके मुक्त हो गए हैं, मुक्त चले। निराशावादी भाव उसके अंदर जागृत हुआ कि यदि कर्तव्य पथ में चलते चलते उसको कहीं असफलता तब मिलेगी जब वो थक जाता है, हार जाता है, मृत्यु हो जाती है किन्हीं कारणों से, और उसका उद्देश्य अपूर्ण रह जाता है। तो ये कह रहा है कि हम बंधे हुए थे, अब अपने आप को, अपने बंधन स्वयं तोड़ करके चल दिए। परंतु आप लोगों को रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और हम रहें ना रहें, ये देश रहे, आपको निरंतर इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए सतत प्रयत्न करने हैं और कोशिश करनी चाहिए। आइए बच्चों, कविता को आपने समझा, आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर, उसके प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रथम प्रश्न कविता से, प्रश्न संख्या 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्ती की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है। वह अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देता फिरता है, जिससे लोगों को उनके दुख भूलने का अवसर मिल जाता है, उनका जीवन उल्लासमय हो जाता है। कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई ये खुशियाँ चिरकाल के लिए नहीं हो पाती हैं। कवि इसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख भी होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है
कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर: कवि ऐसा इसलिए कहता है कि वह उनके भिखमंगों जीवन में खुशियां भरना चाहता है, परंतु वे खुशियां अल्प समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें चिरकालीन बनाना चाहता है, लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। प्रश्न संख्या 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा, जिसमें उसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न देखें। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर: नंबर 1 प्यार लुटाकर, 2 मुस्कुराकर, 3 मस्त होकर, 4 सराबोर होकर, 5 कुछ रुक कर। बच्चों, इस पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए गए हैं। उन शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी पर लिख करके उनको याद करेंगे। धन्यवाद।